ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो 7वें अध्याय का अंत हमने देखा था। किस प्रकार भगवान बताते हैं कि आ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट प्लीज। 7वें अध्याय में हमने देखा था 4 भाग्यवान और 4 भाग्यहीन लोगों का वर्णन किया है भगवान ने। और उसमें बताया है कि किस प्रकार जो 4 भाग्यवान लोग रहते हैं वो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी या ज्ञानी, इन 4 कैटेगरीज में आते हैं। और ये लोग भगवान की शरण में जाते हैं। संकट में तो है, सकाम कर्म से तो जाते हैं, लेकिन फिर भी जाते किसकी शरण में? भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए उनको भाग्यवान कहा है, क्योंकि वहां से जब वो भगवान की शरण में जाते हैं तो उनको वो रास्ता है कि वो आगे बढ़े भक्ति में। लेकिन जो लोग अपनी तकलीफें लेकर, सकाम कर्म लेकर देवताओं के पास जाते हैं, तो उनके लिए वो रास्ता करीबन, उनको अल्प बुद्धि कहा है भगवान ने, है ना। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की शरण में जाते हैं और फिर उस प्रकार उनकी इच्छाएं तो पूरी होती है और शीघ्र पूरी होती है बल्कि। लेकिन वो इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते कौन है? स्वयं भगवान होते हैं, है ना। उनकी अनुमति के बिना देवता लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वो सब हमने वर्णन देखा था। और फिर भगवान ने कैसे बताया था कि इन चारों में से ज्ञानी जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के बाद फिर भक्ति का मार्ग लेना उनके लिए सुकर होता है। आसानी से वो जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन फिर भी बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, यानी ज्ञानी को भी अनेक अनेक जन्म लेने पड़ते हैं
कि भक्ति का मार्ग में आने के लिए। और फिर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, ऐसा महात्मा जो है वो अत्यंत दुर्लभ है, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवत भक्ति में जाता है ना। फिर भगवान बताते हैं अंतिम श्लोकों में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा और घृणा, ये द्वंद्व है ना। इच्छा होना और घृणा होना, ये द्वंद्वों से जब मोहग्रस्त होते हैं, वो जब मुक्त हो जाते हैं मोह, तो वो यानी मोहित रहते हैं ऐसे लोग जो द्वंद्व में फंसे रहते हैं। और इससे ऊपर की स्टेज जो है, ये शाम तो अंतगतम पापम, जो पाप कर्मों से पूर्णतया जिनका विमोचन हो जाता है, स्वच्छ हो जाते हैं, पाप कर्म नहीं रहते हैं और पुण्य कर्म में रत रहते हैं, फिर वे दृढ़ व्रत लेकर, अर्थात एकदम निश्चय पूर्वक वो भगवान भगवत भक्ति में आते हैं। और फिर अंतिम श्लोकों में भगवान ने बताया है कि साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञंच ये विदुहु प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसः, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे ही जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, है ना, कंट्रोलर। जो श्लोक हमने पैरेलल 5वें अध्याय में भी देखा था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो वैसा ही यहाँ पर भी आता है कि ये जो पूर्णतः जानता है और आश्वस्त होता है इन बारे में, वो मृत्यु के समय भी मुझे याद कर सकता है, मुझे जान सकता है, समझ सकता है ना। तो अब यहाँ पर मृत्यु की बात की, इसके आगे फिर अब 8वां अध्याय है, ये इसका नाम है भगवत प्राप्ति। बहुत सुंदर अध्याय है। माफ करिएगा जरा सा, मैं आवाज मेरी कम, मेरी ठीक आ रही है क्या आवाज आप लोगों को? हाँ हरे माता कृष्ण, जी। ठीक आ रही ना? हाँ। तो इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, या इसको अक्षर ब्रह्म योग भी कहा जाता है। तो भगवत प्राप्ति के रास्ते कौन से हैं, इस अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा हमको। अब अर्जुन के प्रश्न है, देखिए ये सारी लिंक रहती है पिछले अध्याय को आगे बढ़ाने के लिए, जो लिंक है वो हमने समझना चाहिए। तो 7वें अध्याय में मृत्यु के समय भी मुझे जान और समझ सकता है, ये बात भगवान ने बताई। और साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञंच ये विदु, है ना। तो दैव और यज्ञ, इन चीजों की बात की है भगवान ने। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अर्जुन के प्रश्न होंगे अभी। तो अर्जुन 8वें अध्याय में शुरुआत में ही 2 अध्यायों 2 श्लोकों में 8 प्रश्न पूछने वाले हैं। तो 8वां अध्याय 8 प्रश्न, ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अर्जुन के प्रश्न कितने रिलेवेंट है, पिछले अध्याय से बराबर लिंक पकड़ करके अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। कि यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे हैं, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, और देवता क्या है। तो 5 प्रश्न इस पहले ही श्लोक में है, और बचे हुए 3 प्रश्न अभी दूसरे श्लोक में है। तो अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ठीक है ना। तो टोटल हो गए 8 प्रश्न, और अभी भगवान उसके अच्छे से मतलब सविस्तर जो है उत्तर देने वाले हैं। तो ये 8 प्रश्न हैं, और इसका रेफरेंस देखिए 7वें अध्याय के श्लोकों से लिया हुआ है। तो यहाँ पर 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आ रहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो भगवान ने बताया था, जो जरा तथा मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, तो जो बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो जरा और मृत्यु से जब मुक्ति पाना है, तब हम इस भौतिक जगत में तो नहीं रहेंगे, है ना।
यहाँ तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे छुटकारा है ही नहीं। तो जो व्यक्ति बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है, निश्चित रूप से वह बुद्धिमान है ना। बाकी सामान्य लोग तो क्या, बस मतलब जो साइंटिस्ट है वो इनसे छुटकारा पा रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। कोई आशा ही नहीं है कि इन जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको छुटकारा मिले। लेकिन उसके अलावा जो अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो ये हमने 7वें अध्याय में देखा था। और एक श्लोक भी आएगा, अंतिम श्लोक है ये 7वें अध्याय का। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये 29 और 30 श्लोक जो है, इसके रेफरेंस में अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, 8 प्रश्न। तो अभी भगवान उत्तर देंगे। अब भगवान ने जो उत्तर दिए हैं ये यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में हम देख रहे हैं। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी आत्मा, तो वो है जीव, अविनाशी जीवित इकाई, यानी हम स्वयं, है ना। हम क्या है? हम जीव आत्मा है, जीव स्वरूप आत्मा है। तो हमारा वर्णन हुआ है, हम ब्रह्म भी कहलाते हैं, आत्मा भी कहलाते हैं, या जीव भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्वरूप हुआ। फिर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यानी जीव की प्रकृति, ठीक है। हमारी जो वास्तविक प्रकृति है, जो हमारा स्वरूप है, उसे कहा गया है अध्यात्म। तो अध्यात्म कोई बहुत अलग चीज नहीं है, हमारा ही स्वरूप है ये। फिर कर्म क्या है? कार्य या फलदायी गतिविधियां। कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करके हम कोई इच्छा करते हैं फल प्राप्त हो, ऐसी गतिविधियां। तो वो मोस्टली हमारी सभी कोई गतिविधियां क्या है? फलदायी गतिविधियां ही है। तो ये होती है तन की ओर ले जाने वाली कार्य, है ना। इनको कहते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि हम देहात्म बुद्धि से ही काम करते हैं, अपने आप को देह समझ करके हम काम करते हैं, वो सारे कर्म होते हैं। हाँ। फिर अधिभूत यानी सामग्री प्रकटीकरण, यानी भौतिक प्रकृति, जो कुछ हमको दिखता है, महसूस होता है, ये सब है भौतिक प्रकृति। फिर अधिदैव क्या है? अधिदैव यानी वो भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें सारे ही देवता शामिल होते हैं, सम्मिलित है ऐसा ये स्वरूप। विराट स्वरूप जो हम 11वें अध्याय में विस्तार से देखने वाले हैं, तो उसको अधिदैव कहा गया है। फिर अधियज्ञ क्या है? त्याग का भोग करने वाला, यानी परमात्मा। परमात्मा ही हमारे त्याग का भोग करते हैं, बराबर ना। फिर परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के दिल में। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? जीवन भर स्मरण का अभ्यास करके। ऐसे वैसे नहीं याद आएंगे भगवान, है ना। क्योंकि मृत्यु का समय ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, बहुत कठिन परीक्षा होती है ना। बहुत कष्ट होते हैं उस समय। तो उस समय अगर हम भगवान को याद कर ले, तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है। अब आप बोलोगे, फिर भक्त में और सामान्य जीव में अंतर क्या है? अगर इसको भी कष्ट है, उसको भी कष्ट है ना। सामान्य जीव जिसने भोग किया है उसको भी बहुत कष्ट होने वाले हैं, और हमको दिखता है ऐसे मतलब हम प्रकट रूप से ये देखते हैं कि भक्तों को भी तो कष्ट होता है। फिर इन दोनों में क्या फर्क है? फिर भक्ति करके क्या फायदा है? लेकिन आप एक बिल्ली को अगर याद करें, बिल्ली अपने चूहे को भी पकड़ती है ना। उसका शिकार होता है चूहा, तो उसको कैसे पकड़ती है? मुंह से ही पकड़ती है, अपने दांतों से ही दबाती है। लेकिन उस चूहे के प्राण ले लेती है ना। बहुत कष्ट देती है चूहे को। लेकिन वही बिल्ली उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तब वो बच्चे को कष्ट नहीं होता। तो ये क्यों?
क्योंकि उतना संभाल करके प्रेम से बिल्ली अपने बच्चे को दांतों तले दबाती है तो बच्चे को कष्ट नहीं होता। तो वैसे ही मृत्यु भी जो है वो सामान्य जीवों को चूहे के भांति दबाती, जैसे बिल्ली चूहे को दबाती है, लेकिन भक्त को ऐसे दबाती है जैसे कि एक बिल्ली अपने बच्चे को दबाती है। ठीक है ना। तो ऐसा वर्णन शास्त्रों में आया हुआ है। तो इसलिए भक्ति के मार्ग पर हमारी कभी हानि नहीं होती, भगवान ने बताया है ना। तो भक्ति इसलिए अत्यंत क्या कहेंगे, सुखकारक है। तो प्रकट रूप से हमको ऐसा लगेगा कि अरे ये भक्त भी, तो इसको कैंसर हो गया, देखो क्या मतलब आया, है ना, भक्ति करके क्या मतलब हुआ, भगवान ने उसको कैंसर दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो भक्त अब वो तकलीफें महसूस नहीं करता, अपने आप में वो अपनी आत्मा में ही रत रहता है, आत्मा राम स्थिति रहती है भक्तों की। हाँ। तो अब उत्तर देखेंगे भगवान के। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और इसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान जवाब दे रहे हैं, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म देख लिया है टेबल में पिछले। तो ये हम हमारा स्वरूप है, हम अविनाशी है और दिव्य भी है। दिव्य क्यों है हम? क्योंकि हम भगवान के ही अंश है, इसलिए दिव्यत्व है हमारे अंदर। लेकिन वो भौतिकता के कलमश के कारण वो कहीं छुप गया है। बराबर। तो हमारा स्वरूप अविनाशी दिव्य है और हम जीव, यही हम ब्रह्म कहलाते हैं। ठीक है। हमको ब्रह्म नाम से भी पुकारा जाता है आध्यात्मिक जगत में। और फिर हमारा नित्य स्वभाव क्या है, अध्यात्म या आत्मा। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित, अर्थात हम अपने आप को देह मानकर चलते हैं, क्योंकि हमारी अनेक योनियों से वही प्रैक्टिस रही है। हम भूल गए हैं हमारा स्वरूप और हम अपने आप को देह ही समझते हैं, और इससे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, सकाम कर्म हैं, वो सब कर्म कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में बताया है कि किस प्रकार जीव एक गर्भ में है। यहाँ पर गर्भ से बाहर निकला, बालक हुआ, धीरे 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 उसका शरीर परिवर्तन होता है, शरीर बढ़ता है और फिर क्षीण होते जाता है। बुढ़ापा आ गया, धीरे धीरे रोगों ने पकड़ लिया और फिर वो उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात उसके आत्मा ने उसका देह छोड़ दिया। फिर उसको अलग अलग योनियां प्राप्त होती है, जैसे उसका कर्म रहे, जैसा उसका, जैसी उसने इच्छाएं पाली हुई हुई हो, तो उस अनुरूप उसको दूसरा शरीर मिलता है। मनुष्य का भी मिल सकता है या दूसरे जीवों का भी मिल सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं कोई भी प्राणी का मिल सकता है, एज पर हमारी इच्छाएं और कर्म दोनों पर आधारित रहता है। तो उस प्रकार से ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। जन्म मृत्यु और बीच में जरा और व्याधि। जन्म और मृत्यु का जो प्रवास है उसके बीच में आती है जरा और व्याधियां। तो ये सब यहाँ पर हमने कितनी बातें देखी कि जीव को ही ब्रह्म कहते हैं। दूसरा बताया है अध्यात्म क्या है, हमारा नित्य स्वभाव। और तीसरा सारी सकाम गतिविधियां जो देह से जुड़ी हुई होती है वो कहती है कर्म, वो कहलाती है कर्म। तो यहाँ पर और भी अधिक कर्म देखते हैं हम। जैसे कोई लोग अब ये गंतव्य कहाँ पर होता है, तो जो भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, वो गोलोक वृंदावन भगवत धाम जाते हैं, है ना। तो उनकी इच्छाएं सारी कृष्ण से निगड़ित होती है ना। जो कुछ इच्छा है वो कृष्ण की ओर मुड़ी हुई है, कृष्ण सेंटर में है उनके जीवन में। तो इस प्रकार फिर उनको जब उनकी आत्मा देह को त्याग देती है, उसके बाद उनको वास मिलता है भगवान के साथ, है ना। तो गोलोक वृंदावन में भगवान का नित्य वास है। वहां पर कोई नहीं जानता कि ये भगवान है, वो तो उनको अपना संगी साथी मानते हैं, है ना। सुंदर स्वरूप के बहुत ही प्यारे ऐसे कृष्ण, है ना, वो नित्यवास रखते हैं गोलोक वृंदावन में। फिर दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो अच्छे काम तो करते हैं, है ना, अच्छे काम है ये,
दान पुण्य ये सब अच्छे काम हैं, तो वो पुण्यवान लोग कहलाते हैं। और मृत्यु के बाद उनको वास मिलता है देवता लोगों में, उच्च लोकों में उनको वास करने को मिलता है, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में इंद्रिय तृप्ति है। तो वहां पर जाते हैं, और फिर क्या होता है, जब उनके पुण्यों का बैलेंस खत्म होता है, कभी ना कभी तो वो बैलेंस खत्म होगा, तो तब फिर से उनको धरती पर आना पड़ता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो ये भी एक साइकिल चलती रहती। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जो लोग ये जो कृष्ण को पूजने वाले भजने वाले लोग हैं, वो जब गोलोक वृंदावन जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं, वापस नहीं आते। ये विशेषता है भगवत धाम की। हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर गया हुआ व्यक्ति वापस मृत्यु लोक में नहीं आता। लेकिन ये पुण्यवान व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहे हैं, है ना, लेकिन पुण्यों का संचय करके ये कहाँ जा रहे हैं, देवताओं के साथ वास करेंगे, प्रचुर मात्रा में अनेक वर्षों तक इंद्रिय भोग करेंगे। लेकिन फिर जब उनका बैलेंस खत्म हो गया, तो फिर वो लौट करके आते हैं मृत्यु लोक में, फिर से वापस धरती पर आएंगे। अब ऐसे लोग जो जिनको कहते हैं घृणित कार्य करते हैं, कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, नशे की चीज पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं, तब फिर उनका गंतव्य क्या है, उनको प्राणी जीवन मिलेगा। कुछ भी खाने वाले को देखिए कौन सा जन्म मिल रहा है, वो मल भी खाता है ये प्राणी, और कुछ भी खाता है, मतलब जो सामने आए तो इस प्रकार, इसलिए हमको बहुत सावधानी से अपना जीवन बिताना होगा, है ना। और बहुत ज्यादा काम वासना में लिप्त लोग ये जन्म पाते हैं, बहुत मुश्किल है ना। तो मनुष्य जीवन पाने के बाद भी पतन होने के चांसेस है। ये नहीं कि अरे आजकल की जो कहते हैं लोग, अरे जीवन क्या बोलते हैं, जिंदगी मिले ना दोबारा तो बस एंजॉय कर लो, जो कुछ करना है कर लो, अपनी सारी इच्छाएं तृप्त कर लो। तो ये कितना बकवास है ये। इस पर से हम देख सकते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि आगे जाकर उनको क्या करना पड़ेगा। और मांसाहार विशेषता हम देखते हैं, मांस मांस यानी क्या कि मैं आपको परमिशन देता हूं अगले जन्म में मुझे खाओ तुम। हाँ, तो जिस प्राणी को आप खा रहे हो वो प्राणी अगले जन्म में निश्चित रूप से हमको खाने वाला है। हाँ, तो ऐसे बहुत ये बातें हमको केवल और केवल भगवत गीता के माध्यम से समझ रही है, नहीं तो भौतिक जगत में ये ज्ञान कहीं नहीं मिलता। और ये भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, ऐसा वैसा नहीं कि कोई भी उठ करके कुछ भी बोल रहा है। मन गढ़ंत ऐसी बातें नहीं है ये शास्त्रों में दी गई बातें कभी भी झूठ नहीं होती। उनको कोई काल नहीं, नहीं आजकल के कलयुग में ये लागू नहीं होता, ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी युग रहे, चाहे हजारों साल के बाद भी कोई भी युग रहे, फिर भी जो हमारे शास्त्रों में दी गई बातें हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती। क्यों नहीं झूठी हो सकती? क्योंकि वो अपौरुषेय है। यानी क्या, वो कोई सी मर्त्य मानव ने लिखी हुई बातें नहीं है, वो तो साक्षात भगवान ने बताई हुई बातें हैं। तो इसलिए वो कभी भी जुटलाती नहीं। कोई भी काल कुछ भी रहे, है ना, कैसा भी प्रसंग रहे, लेकिन वो बातें जुटलाती नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, वो अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें बताई है। देखिए कि निरंतर परिवर्तनशील ये जो भौतिक प्रकृति है हम देखते हैं, जिसे, है ना, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, समुद्र, ये सारे क्या है, ये निरंतर परिवर्तनशील है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। हम कई बार देखते हैं, हमारे ही देखते देखते नदी का क्या मार्ग बदल जाता है कभी कभी, है ना। तो हर एक चीज में परिवर्तन आता है। इतने बड़े बड़े पहले के पहाड़ ऊंचे ऊंचे थे, कहते हैं हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हैं, अरे यहाँ का पहाड़ तो इतना ऊंचा रहा करता था, अब तो उसकी हाइट कम हो गई। क्यों हो गई? हाँ, मनुष्य ने कुछ किया है उसके साथ, है ना।
पहाड़ को काटा है, जो कुछ किया है। तो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति में बदलाव आते रहते हैं। फिर भगवान का विराट स्वरूप जो हम 11वें अध्याय में देखने वाले हैं, तो उसमें सूर्य, चंद्र और सारे ही देवता, हाँ, इंद्र, वरुण, जो कोई आपको आपको जिनके भी नाम याद आ जाए, वे समस्त देवता सम्मिलित है भगवान के विराट रूप में। अर्थात वो तो विराट रूप तो भगवान ने दिखाया था केवल अर्जुन के इच्छा के पूर्ति के लिए। अन्यथा वो कोई उनका नित्य स्वरूप नहीं है। उनका नित्य स्वरूप तो श्याम सुंदर द्विभुज रूप है। लेकिन उन्होंने वो रूप लिया। भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं, है ना। उनके अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत लीलाएं रहती है। तो उन्होंने अर्जुन की इच्छा के लिए वो विराट रूप दिखाया। तो उसी विराट रूप में सभी कोई देवता सम्मिलित है, अर्थात सारे देवी देवता ये भगवान के अंग स्वरूप है। तो उनको ये इस विराट रूप को अधिदैव कहा गया है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अब ये बड़े 3 श्लोक बहुत ही सुंदर आते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये 5वां, 6वां और 7वां। हाँ, तो इनको आप लोग ध्यान से सुने जरा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है। जो मृत्यु के समय मुझे याद करता हुआ अपना देह त्यागता है, वो सीधे भगवत धाम जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण किसका दिया गया है? भीष्म पितामह का। उनको इच्छा मरण का वरदान था, तो इतने ज्यादा उनको बाण लगे हुए थे, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को, अपना देह नहीं त्यागा। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण को, है ना, मृत्यु के समय। और देखना चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं। ये सब देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु को वे उस समय तक के लिए वो आगे बढ़ाते रहे। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण सारे पांडवों के साथ वहां आए, और भीष्म पितामह की ख्याति इतनी थी, इतने दिव्य पुरुष थे वे भी, कि सारे देवी देवता भी उनका दर्शन करने के लिए आए थे कि ऐसा दिव्य पुरुष अपना देह त्यागने जा रहा है। यहाँ पर व्यास मुनि दिख रहे, यहाँ नारद मुनि दिख रहे, यहाँ कुछ देवता लोग दिख रहे, और ये 5 पांडव और श्री कृष्ण। तो भगवान को सामने देखते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागा था। तो इससे दिव्य मरण तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। भगवान को साक्षात सामने देखते हुए और उनकी स्तुति करते हुए, उनका नाम मुंह में रख करके उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। ठीक है। तो निश्चित रूप से क्या बोल रहे हैं भगवान? कोई संशय नहीं है कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मदभावम, अर्थात मदभाव यानी क्या? मुझे प्राप्त करता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, अर्थात भगवत धाम जाता है, जहां से वापस नहीं आना पड़ता। अब ये महाभारत से एक श्लोक लिया गया है। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने अपने छोटे भाई को बोला, नकुल को बोला कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो वो गया बाहर और एक तालाब दिखा उसको, तो वहां से वो पानी भरने लगा। लेकिन वहां पर एक यक्ष रहते थे और उनका वो साम्राज्य था। तो उन्होंने नकुल को मतलब बेहोश कर दिया। तो बहुत देर तक नकुल नहीं आए, तो सहदेव को भेजा, सहदेव भी नहीं आए। फिर भीम को भेजा, भीम भी नहीं आए। फिर अर्जुन को भेजा, तो अर्जुन भी नहीं आए। अब युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वे स्वयं आए अपने भाइयों की तलाश करते हुए। देखा तो चारों भाई एक तालाब के किनारे बेहोश पड़े हुए हैं। तो उन्होंने निश्चित रूप से जान लिया, ये कोई सामान्य व्यक्ति हो नहीं सकता, ये कुछ तो भी उसके पास दिव्य कुछ शक्तियां हैं, जिसके कारण मेरे इतने बलवान भाई, हाँ, ये बेहोश होकर के गिरे हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके बोला कि जो कोई है
आप जो कोई है बहुत महान जीव प्रतीत होते हैं, क्योंकि मेरे भाइयों को आपने बेहोश कर दिया है। तो आप बताइए, मैं आपकी क्या आपकी कैसे आप मुझसे प्रसन्न होकर के मेरे भाइयों को आप बेहोशी से हटाएंगे? आप बताइए मैं क्या करूं? तब उस यक्ष ने बोला, ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका तुम उत्तर देना। अगर सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारे भाइयों को वापस कर दूंगा। तो उस यक्ष ने प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात कौन सी है? हम्म? युधिष्ठिर महाराज ने ये उत्तर दिया, अहनि अहनि च भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं, यानी कि जीव, हाँ ये थोड़ा भाषांतर क्लिष्ट हो गया है। तो जीव यानी सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मौत से मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है ना? तो हम भी, क्या होता है, हमको पता है हाँ इतने लोग तो मर रहे हैं। आज वो किसी रिश्तेदार की मौत हो गई, कोई जान पहचान वाला मर गया, या फिर टीवी में तो हम रोज देखते ही हैं, हादसे होते रहते हैं। इतने लोग रोज मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम अपने बारे में प्रामाणिक रूप से सोचे तो हमको लगता है हाँ आने वाली है मृत्यु, कब आएगी पता नहीं, अभी तो जी लो, है ना? ये नहीं जानते कि किसी भी क्षण मृत्यु हम पर झपट्टा मार सकती है। शायद यही क्षण मेरे जीवन का अंतिम क्षण हो, है ना? तो इसलिए हम फिर अच्छे काम करना पोस्टपोन करते हैं। हाँ भक्ति करेंगे ना, बुढ़ापे में करेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी तो मजे कर लो। ये बिल्कुल कॉमन सभी लोगों के विचारधारा होती है ना? आप लोगों में से किसी को अनुभव आया ऐसा? बताएं कि ऐसे कोई लोग मिले कि हाँ हाँ करेंगे ना, अध्यात्म में जाएंगे, हम भी भक्ति करेंगे, लेकिन अभी क्या जल्दी है, अभी तो आराम से जी लेते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब मैं करूंगा। तो यहाँ पर यही सबसे आश्चर्य की चीज है। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया और वो यक्ष बिल्कुल प्रसन्न हो गया कि आपने बिल्कुल अच्छा और योग्य अद्भुत ऐसा उत्तर दिया है। और तब उन्होंने वो चारों भाइयों को जीवित किया। तो कहने की बात यह है कि मृत्यु जो है ये एक शाश्वत सत्य है, वो कभी भी आ सकता है। इसलिए हमको जीवन के कोई भी पल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, और जीवन की सफलता की ओर हमने हर क्षण का उपयोग करना चाहिए। और जीवन की सफलता क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति, ये हमारी जीवन की सफलता है ना? तो इसलिए कोई भी क्षण हमने भगवान का स्मरण किए बिना नहीं बिताना चाहिए। बाकी अपने नियत कर्तव्य तो करते ही हैं, उनको छोड़ करके बैठना तो नहीं है। भगवान कहीं नहीं बोलते कि तुम बैठ जाओ भाई और बस मेरा ही स्मरण करो, ऐसा नहीं। क्या बोलते हैं? मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्ध च, यानी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ये सूचनाएं हैं भगवान की। ठीक है? तो इसलिए हमको समय का महत्व समझना चाहिए, और हर क्षण भगवान का स्मरण तो भी करना चाहिए। दिन भर में ऐसी अनेक गतिविधियां करना चाहिए जो अध्यात्म की ओर हमको और ज्यादा आकर्षित करे। तो यहाँ पर हम एक स्टोरी शॉर्ट में देखेंगे। ये भरत महाराज है। भरत महाराज जो ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र थे, 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र और अत्यंत योग्य पुत्र थे ऋषभ देव के। तो उन्होंने इनको राज्य सौंपा था, भरत राजा को, भरत महाराज को। और वे संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। आप सब सोचिए कितनी संपन्नता होगी। और भव्य दिव्य ऐसा उनका राजपाट था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छे पुत्र थे उनके, सुस्वरूप, और बहुत शालीन ऐसी सुंदर पत्नी थी, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने बहुत यंग एज में सब कुछ त्याग दिया और भगवत प्राप्ति के लिए के उद्देश्य से जंगल में आकर एक कुटिया बना करके वहां रहने लगे। उद्देश्य क्या था? भगवत प्राप्ति। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा उनको नदी में से बहते हुए दिखा। उन्होंने तुरंत जाकर के उस बच्चे को उठा लिया और अपने आश्रम में लेकर आए। लेकिन हुआ क्या कि वे अपनी आसक्ति
आसक्ति हो गई उनको उस हिरण के बच्चे से, और अपने नियत कर्तव्य वो भूलते गए, और फिर अपने आप को जस्टिफाई भी करते गए कि मैंने तो एक जीव की रक्षा की है, इससे बड़ा अच्छा काम क्या हो सकता है। तो थोड़ा मैंने इधर मेरा जो दूसरे कार्य है जो मुझे भगवत प्राप्ति के लिए करने हैं, उन कार्यों के प्रति मैं थोड़ा सा कमजोर भी पड़ गया, तो क्या हर्ज है, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। इस प्रकार से इतने जो भाव स्टेज तक पहुंच गए थे, भाव और अल्टीमेट है प्रेम। तो भाव स्टेज यानी 8वें पादान पर पहुंच गए थे, 9वें पादान पर तो उनको पूरा प्राप्त ही होना था। हाँ, तो ये स्टेप्स कैसी रहती है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। हाँ, ये भक्ति के स्टेजेस कहे जाते हैं। और फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो भाव स्टेज तक ये भरत महाराज पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी वहां से भी उनका कैसे पतन हुआ कि वो उस बच्चे की तलाश में गए, एक खाई में गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनके मन में केवल हिरण था कि मेरा हिरण का बच्चा कहाँ खो गया, और इस प्रकार उनको दूसरा जन्म जो मिला वो हिरण का मिला। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी भक्ति की हुई थी, तो भक्ति का कभी नाश नहीं होता है ना। तो इसलिए भगवान ने उनको उस रूप में भी, उस योनि में भी, हिरण की योनि में भी उनको स्मरण रखा कि तुमने ये गलतियां की है। तब देखिए, हिरण तो झुंड में रहते हैं, लेकिन भरत महाराज जिस हिरण का रूप लिए, वो हिरण झुंड से अलग एक आश्रम के बाहर बैठ करके ध्यान पूर्वक अंदर की बातें, उनके जो कुछ पूजा अर्चना चलती थी, तपस्याएं चलती थी, वो सब कुछ सुनता था और मन ही मन भगवान का स्मरण जीवन भर करते रहा। और तब फिर से उनको मनुष्य योनि मिली, और फिर उन्होंने अपने भगवत धाम का रास्ता तय किया था। तो जड़ भरत नाम से वे अगले जन्म में आए थे। ठीक है, तो ये क्या हमको दिखाती है कि जिस भाव में हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उसी भाव, उसी योनि को हम प्राप्त करते हैं। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजंती अंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जैसे भरत महाराज, तो ये दो श्लोक हो गए, है ना। पहला हमने उदाहरण देखा भीष्म पितामह का, और दूसरा उदाहरण देखा भरत महाराज का। अब इसके लिए भगवान बोलते हैं तस्मात्। तस्मात् यानी इसलिए, अतएव, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण के रूप में हमको सदैव भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, और साथ साथ अपने जो भौतिक नियत कर्तव्य है उनका भी पालन करना चाहिए। हाँ, इससे हमको ये डायरेक्ट मैसेज हमको मिल रहा है। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहाँ उदाहरण किसका दिया गया है? प्रहलाद महाराज का। हाँ, प्रहलाद महाराज जो जन्म से ही उन्होंने, मतलब गर्भ में रहते हुए ही उन्होंने भागवतम सुनी थी नारद मुनि से, अपने माँ के गर्भ में थे तो असुर पुत्र, लेकिन देखिए उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो एक क्षण भी नहीं गवाते थे बिना भगवान का स्मरण किए। तो उनको पाठशाला में भेजा गया था, असुर पाठशाला में। सारे बच्चे ये असुरों के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने क्या किया था, जैसे ही वो उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे वो यहाँ वहाँ हो गए कि तुरंत ये हरि का कीर्तन करने लगते थे, और बच्चे भी उनके वो कीर्तन से मोहित होकर वो भी उनका साथ देते थे। तो ये हर पल, है ना, सर्वेषु कालेषु,
उनको ये स्मरण रहता था भगवान का। तो ये 3 श्लोक हमने बड़े ही सुंदर देखे। पहले है अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, वहां भीष्म पितामह का उदाहरण। फिर दूसरा यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो वो उदाहरण देखा हमने भरत महाराज का, जिनको मृत्यु के समय हिरण का स्मरण करने के कारण अगली योनि हिरण की मिली थी। और फिर तीसरा श्लोक देखा हमने तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए एक एक क्षण का उपयोग करो और भगवान का ही स्मरण करो, पता नहीं कौन से क्षण में वो मृत्यु आ जाएगी, है ना। और अपना नियत कर्तव्य करते हुए मेरा स्मरण करो, ठीक है। तो ये देखे हमने अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान का स्मरण करने में मन निरंतर लगाए रखना है और अविचलित भाव से, विचलित नहीं होना है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, मैं तो इतनी पूजा अर्चना भगवत भक्ति सब कर रहा हूँ और मेरे ही जीवन में इतनी समस्या, पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। हो सकता है कोई भगवान भगवान हो नहीं और मैं अपना समय व्यर्थ करता हूँ, है ना। तो अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करना है, तो मैं उसको अवश्य ही प्राप्त होता हूँ। यहाँ पर अजामिल की कहानी आती है, ये भागवतम में आती है कहानी। और यहाँ पर बताया गया है अजामिल नाम का एक युवक था। बहुत अच्छा ब्राह्मण कुल में, बहुत सर्वोच्च कुल में जन्म लिया था। घर का वातावरण अत्यंत पवित्र, है ना। और इनको भी बहुत अच्छे संस्कार मिले थे, ठीक है, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक बार क्या हुआ, कैसे व्यक्ति का पतन होता है, देखिए कि एक बार वो कुछ पूजा की ही सामग्री लाने के लिए उनके पिता ने उनको जंगल में भेजा था। तो वहां गए तो एक स्त्री और पुरुष कुछ हरकतें करते हुए उनको दिखे। अब ठीक है, दिखे तो उन्होंने हट जाना चाहिए था, वहां से हट जाना चाहिए था और अपना काम करके वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, उनको मोह ने ऐसे भ्रमित किया कि वो छुप कर वो सब वो कार्य देखते रहे। और देखने के बाद वो घर भी आ गए, फिर भी ध्यायतो विषयान पुंसा, जो हमने दूसरे अध्याय में साइकोलॉजिकल डाउनफॉल की 8 स्टेजेस होती है ना, वो यहाँ से चालू हुआ। ध्यायतो विषयान पुंसा, वो उसका ध्यान करने लग गए, उस पर अपना मन उन्होंने रख दिया। अब ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। तो अगर वो सब देखते भी है वहीं पर भूल जाते और अपने पवित्र कार्यों में लग जाते, तो उनका जीवन ऐसा मतलब गड़बड़ी वाला नहीं हो जाता। लेकिन हुआ क्या, माया ने उनको ऐसे जकड़ लिया, घर में भी आए तब भी मन में चिंतन उन स्त्री पुरुष के काम की। और फिर धीरे धीरे उनको लगा कि वो ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, फिर वो उसका ही साथ, मतलब दिमाग में वही साथ उसने उस क्रिया का लिया। संगतेषु उपजायते संगात संजायते काम, फिर मन में काम तीव्र आसक्ति निर्माण हुई कि मैं भी क्यों ना ऐसे ही उपभोग कर सकूं, हाँ, इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, तो क्यों नहीं मैं भी उस वेश्या को मैं उपभोग कर सकूं। तो इस प्रकार काम आ गया और फिर क्रोध आ गया कि ये मेरे पिताजी, माँ घर में है, मेरी पत्नी घर में है, इनके कारण मैं अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इनको हकाल मतलब उनको भगाओ घर से। हाँ, इस प्रकार से बुद्धि भ्रमित हो गई और उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाला, अपनी सुशील पत्नी को घर से निकाला और उस वैश्या को घर ले आए। और फिर इतना पतन हुआ कि जो अत्यंत सुंदर अच्छे सज्जन व्यक्ति के आचरण थे उनके, तो वो चोरी भी करने लग गए, नशा भी करने लग गए, व्याभिचार तो कर ही रहे थे। और इस प्रकार उनका पूर्णतः पतन हुआ। उस वेश्या से उनको 10 बच्चे हुए।
अब भगवान को तो उन पर दया आ रही थी, बाकी समाज उन पर थू थू कर रहा था, लेकिन भगवान को उन पर दया आ रही थी। तो देखिए भगवान कितने दयालु होते हैं कि जो अपना भ्रष्ट बच्चा भी है उसके भी प्रति वो दयालु होते हैं। तो ये दयालु होने के कारण भगवान ने उनको ऐसी एक मौका दिया कि उन्होंने अपने अंतिम पुत्र का नाम नारायण रखा। ऐसी बुद्धि दी भगवान ने उनको, नारायण नाम रखा। तो हुआ क्या, छोटा बच्चा बहुत प्यारा होता है। उस समय इनकी आयु 80+ हो गई थी। हाँ, तब वो बच्चा हुआ और बहुत ही वे आसक्त थे अपने इस बच्चे के प्रति। तो बार बार नारायण, अरे पानी पी लो, अरे नारायण खाना खा लो, नारायण ये कर लो वो कर लो, नारायण नारायण उनके मुंह में रहता था। वो भगवान के लिए नहीं था, अपने बच्चे के लिए वो पुकारते थे, ये नहीं कि उनको भगवान का स्मरण हो रहा था। फिर भी भगवान ने क्या किया, अंतकाल में जब वे एकदम मृत्युशैया पर थे तो उनके पाप कर्मों के कारण ये यमदूत आ गए थे उनको ले जाने के लिए। बिल्कुल ले ही जाने वाले थे, तभी विष्णु दूत भी आ गए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि तुम नहीं ले जा सकते इनको, हमारा हक है इन पर। तब उन दोनों में युद्ध हुआ एक प्रकार से। यमदूत मानने को तैयार नहीं और विष्णुदूत भी मानने को तैयार नहीं। और ये सब कुछ यानी ये देखिए, जीव को ये यमदूत भी खींच रहे और इधर विष्णुदूत भी उनके लिए तलवार निकाल के खड़े हैं। और अंतिमतः यमदूतों को वहां से वापस जाना पड़ा। अब ये बिल्कुल अचेत अवस्था में थे, फिर भी उनको ये सब समझ रहा था, महसूस हो रहा था कि कोई 4 दिव्य लोग आए हैं और 4 अत्यंत क्रूर दिखने वाले लोग आए हैं और दोनों में मेरे बारे में झगड़ा चल रहा है। और अंततः विष्णु दूतों को विजय हुआ और उनको उस समय मृत्यु नहीं आई। लेकिन फिर जैसे ही वो सब शांत हुआ, तब अजामिल को बुद्धि आई कि मैंने अपना समय व्यर्थ गवाया है। हाँ, तो मुझे अपना पूरा समय भगवत प्राप्ति के लिए देना चाहिए। वो तुरंत वहां से हरिद्वार गए और वहां पर जाकर के उन्होंने ऐसी भक्ति की कि भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और जब असली में मृत्यु आई तब विष्णुदूत अपना विमान लेकर वहां आए और उनको भगवत धाम लेकर गए। तो देखिए भगवान कितने दयालु है कि इतने पतित व्यक्ति की भी सहायता करने का प्रयत्न किया, मतलब सहायता की उन्होंने। भगवान को प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ना, भगवान तो जो इच्छा है वो कर ही देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने अजामिल की कहानी देखी कि पतित व्यक्ति को भी भगवान बचा लेते हैं अगर वो सही मार्ग पर आ जाए तो। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान करना चाहिए भगवान का कि वो कैसे हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है भगवान से। फिर पुरातन, वो सबसे जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। और सब कुछ जो है वो उन्हीं का क्रिएशन है, उन्हीं का निर्माण किया हुआ है ना। फिर नियंता, सभी के कंट्रोलर। हाँ, सारे ग्रह तारे जो कुछ हमको दिखता है, सारे देवी देवता और सारे जीव, सभी के कंट्रोलर कौन है, भगवान कृष्ण। फिर लघुतम से भी लघुतर, यानी हम लघुतम जो वो करते हैं कि एटम, एक एटम, उससे भी छोटे वो स्वरूप में हो सकते, वो एटम के अंदर भी रहते हैं। तो इस प्रकार से वे लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त सृष्टि के पालन करता वही है। एक्चुअली समस्त सृष्टि के निर्माता, पालन करता और संहार करता तीनों भी भगवान ही है। जन्माद्यस्य यतयः, जन्म आदि यानी जन्म और मतलब उत्पत्ति और पालन और संहार, ये तीनों कार्य भगवान ही करते हैं। लेकिन भौतिक जगत के कार्यभार, जैसे अलग अलग देवताओं को उन्होंने अलग अलग काम सौंपे हैं, वैसे ही उन्होंने भौतिक जगत में उत्पत्ति का काम, जो सेकेंडरी क्रिएशन जिसको कहते हैं, वो काम दिया है ब्रह्मा जी को। और विष्णु रूप में वे स्वयं आते हैं पालन करता, और
तीसरे संहारकर्ता वो शिव जी को काम सौंपा हुआ है। लेकिन वैसे एक्चुअली ओरिजिनल जो है वो तीनों भी कार्य वो स्वयं ही करते हैं। लेकिन भौतिक जगत के जैसे देवताओं को काम सौंपा है, ये भी देवता स्वरूप देवता ही है, ब्रह्मा जी और शिव जी भी, तो उनको ये काम सौंपा है कि निर्मिति और संहार करो तुम, लेकिन पालन करता मैं ही हूँ। तो इसलिए वे पालनकर्ता के स्वरूप में इन भौतिक जगत में भी प्रकट होते हैं, फिर भी भौतिकता से लिप्त नहीं होते। हाँ, फिर भी वे भौतिकता से लिप्त नहीं होते, वे शुद्ध सत्व में ही रहते हैं। नहीं तो ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के स्वामी हैं और शिव जी जो है वो तमोगुण के स्वामी हैं। हाँ, और लेकिन विष्णु जो है वो सतोगुण के हैं। ओके, ठीक है, ये तो आगे की बातें हैं इतना। फिर अचिंत्य और नित्य पुरुष, यानी नित्य हमेशा उनका स्वरूप वैसा ही रहता है, नित्य पुरुष के रूप में। फिर वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है, ऐसे उनका स्मरण करना चाहिए। और इसी रूप में देखिए ब्रह्मा जी भी क्षीरोदकशायी विष्णु का स्मरण करते हैं, सारे देवता लोग उन्हीं का स्मरण करते हैं। और यहाँ पर शिव जी भी बैठ करके भगवान का ही स्मरण करते हैं, उन्हीं के गुणगान गाते रहते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो ये इस अनित्य जगत का, इस भौतिक जगत का भगवान कैसे वर्णन कर रहे हैं? दुखों से पूर्ण, दुखालयम। हाँ, हमने सुना है विद्यालय, हाँ, और क्या क्या सुना है, बहुत सारे आलय सुने हैं हमने, विद्यालय, फिर पुस्तकालय। पुस्तकालय, हाँ वेरी गुड, पुस्तकालय, और क्या, चिकित्सालय माता जी। चिकित्सालय, करेक्ट, हाँ। मंत्रालय। हाँ, मंत्रालय, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आलय हमने सुना है, और हमारे भौतिक जगत का वर्णन हो रहा है दुखालय। हम्म। तो इसलिए हमने ये नहीं सोचना चाहिए, हम तो यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं ऐसे, खास करके जो सत्वगुणी लोग हैं ना, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और उच्च पद पर आसीन हैं, तो वो लोग सोचते हैं मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है ना, मुझे, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, मेरे परिवार इतना अच्छा है, समाज में मुझे इतनी प्रतिष्ठा है, मैं तो बहुत सुख से रह रहा हूँ। लेकिन ये भी एक बंधन है। वास्तविक स्वरूप जो जगत का है, भौतिक जगत का है, वो दुखालय, दुखालय ही है, यहाँ पर दुख ही आने हैं। ठीक है, तो दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में वे लोग नहीं लौटते। कौन लोग नहीं लौटते? जो भक्ति योगी है। हाँ, तो भक्ति की महिमा ये है कि हम डायरेक्ट भगवत धाम जा सकते हैं और वहां से हमको वापस लौटना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो भगवान का धाम है जहां पर एक बार गए तो वापस नहीं आना पड़ता। ठीक है ना। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पर देखिए, ये दुख, ये यानी हमारे जगत में कुछ स्वर्ग भी है, यानी जो उच्च लोक है, कुछ हमारी धरती है, और इसके समान और ग्रह है, और नीचे जो है वो पाताल लोक है, वो नरक लोक कहलाते हैं। तो युद्ध में भी स्वर्ग में भी युद्ध है, देवी देवताओं के युद्ध होते रहते हैं, है ना। फिर पृथ्वी में तो युद्ध है ही, हम रोज देख रहे हैं, कौन सा एक देश उठ के दूसरे देश पर बॉम्ब फेंकता है, दूसरा उठ के और इस पर बॉम्ब फेंकता है, तो पृथ्वी में भी युद्ध है। और नरक में तो केवल दर्द ही है, दर्द ही दर्द है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, भौतिक ब्रह्मांड, ये केवल दुखों का घर है। हमको क्षणिक सुख का आभास होता है और हम सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत सुखी हूँ, लेकिन वो योग्य नहीं है, ये दुखालय ही है। लेकिन इसके कारण हमने निराश नहीं होना है, क्योंकि मार्ग भी तो हमको पता है। और वो मार्ग तो ऐसा है कि ये नहीं कि हम जब अंतिम स्टेज तक आएंगे तब तक हमको वो सुख नहीं मिलेगा, जी नहीं, ये रास्ता ही सुखपूर्वक जाता है। तो इन दुखों से हम पूरे दूर हो जाते हैं, है ना।
तो जैसे ही हम भक्ति में आते हैं, भगवान को अपना सर्वे सर्वा मानने लगते हैं, तो ये दुखालय हमको प्रभावित नहीं करता। हम यहाँ पर भी उस सुख का अनुभव कर सकते हैं जो शाश्वत सुख है। तो यहाँ पर रहते हुए भी हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा की एक दिन की अवधि है इतनी सारी, ये कुछ ट्रिलियन वर्षों में जाती है। हाँ, 8.6 ट्रिलियन वगैरह ऐसे कुछ जाती है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी उठे, सवेरा हो गया, उन्होंने सृष्टि का सृजन किया, और जैसे ही रात हो गई, यानी इतने अवधि के बाद उनकी रात होती है। ये पृथ्वी के वर्ष हैं, हाँ, पृथ्वी के वर्ष है, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन है केवल। तो जैसे ही रात होती है तो ब्रह्मा जी सारी सृष्टि समेट लेते हैं, और ये इस प्रकार प्रलय आकर के सारी सृष्टि का नाश होता है। तो इस प्रकार बार बार दिन आता है, प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात होती है, तो हे पार्थ, वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। ये ब्रह्मा जी का प्रलय है। फिर आगे बताते हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। पदार्थ यानी भौतिक, है ना। पदार्थ जहां भी शब्द आया तो भौतिक जगत से संबंधित है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये तो सारा एक ब्रह्मांड में होता है, हर एक ब्रह्मांड में होता है। वहां वहां के ब्रह्मा जी का जो भी कालावधि हो, उसमें दिन और रात में ये क्रियाएं होती है। लेकिन इसके अलावा और एक जगत है, और एक प्रकृति है जो शाश्वत है। उसका कभी भी नाश नहीं होता। वो व्यक्त और अव्यक्त, ये जो स्टेजेस भौतिक ब्रह्मांड में होती है, वो वहां पर नहीं है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ऐसा ये धाम है भगवान का। तो यहाँ पर जो बताए हैं चतुर्भुज नारायण स्वरूप में, है ना। तो ये भी है, वैकुंठ लोक इसको कहते हैं। और इसके भी परे और एक लोक है जो जिसको कहते हैं गोकुल, गोलोक वृंदावन धाम। तो वहां पर भगवान तो अपने द्विभुज श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। ये गोलोक चार्ट बताया गया है, इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट में बताती हूँ कि ऐसा ये गोलोक वृंदावन धाम है। हाँ, तो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं भगवान कृष्ण द्विभुज रूप में, राधा रानी, उनकी सखियां, उनके एकदम निकटस्थ पार्षद, और उनके माता पिता जैसे यशोदा मैया और वसुदेव, ये सब, सॉरी, यशोदा मैया और नंद बाबा और देवकी वसुदेव, ये सारे लोग, ये जो निकटस्थ है, सबसे करीबी है, वे लोग गोलोक वृंदावन में वास करते हैं। और जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो लोग वहां वास करते हैं। और फिर भौतिक जगत ये यहाँ पर दिखा है जिसमें अंधेरा रहता है, इसलिए हमको सूर्य की आवश्यकता होती है ना। क्योंकि एक नारियल के अंदर कैसा रहेगा, नारियल बंद रहता है ना, तो उसके अंदर कैसा रहेगा, अंधेरा रहेगा। बिल्कुल वैसा ही इस ब्रह्मांड का स्वरूप है। हाँ, और फिर ये निर्माण होता है यहाँ पर, ब्रह्मा जी स्थित है, अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा है तो। हाँ, और ये कारणोदकशाई विष्णु, और वे सारे ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं, जो मैं थोड़ा पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। उनके श्वास और उनके रोम के छिद्रों से जो हवा निकलती है, उससे अनेकानेक ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। और हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाई विष्णु लेटे रहते हैं, गर्भोदक ओशन में ना। और फिर यहाँ से उनके नाभि से जो कमल की डंडी निकलती है, उसमें सारे लोक स्थित है। यहाँ कहीं हमारा भूर लोक, भूअर लोक आता है बीच में, और नीचे वाले सब पाताल लोक है। तलातल, रसातल, वितल, अतल, ऐसे अनेक नाम से 7 वो है, वो पाताल लोक है। और ऊपर उच्च लोक है। तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर ब्रह्मा जी एक कमल में स्थित होते हैं, और फिर वे भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। और ये सब जो है, ये आवरण है इसके ऊपर के जो 7 लेयर्स है। वो कौन सी है, देखिए, अर्थ, वाटर, फायर, ये सारे पंच महाभूतों की ये लेयर्स हैं, ये बनी हुई रहती है। ये बंद ऐसा एक वातावरण है। ठीक है।
तो यहाँ पर गोलोक वृंदावन में ये सारी लीलाएं भगवान की निरंतर चलती रहती है, जो अत्यंत आनंददायक होती हैं। तो यहाँ पर एक मुकुंद माला स्तोत्र करके एक ग्रंथ है, जो अ, इनकी प्रार्थनाएं हैं, राजा कुलशेखर की प्रार्थनाएं हैं, उनका एक संग्रह है। तो उसमें राजा कुलशेखर बोलते हैं कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। तो मुझे अभी आपके इस कमल के फूलों जैसे पैरों की ओर जाने दे, बोल रहे हैं कुलशेखर राजा। बहुत महान प्रेयर है ये। तो जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाएगा, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। यानी मृत्यु की घड़ी या परीक्षा की घड़ी होती है, उस समय अगर मेरी शारीरिक हालत ऐसी नहीं रही कि मैं आपको स्मरण कर सकूं, अत्यंत बहुत कठिनाई रहती है उस समय, है ना। तो अनेक अनेक बिच्छू डस रहे हैं, ऐसा दर्द होता है। तो उस समय में दर्द के मारे हो सकता है मेरा गला अवरुद्ध हो जाए और फिर मैं आपका स्मरण ना कर सकूं। तो इसलिए भलाई यही है मेरे लिए कि आप इसी क्षण मुझे अपने पास बुला ले और अपने चरणों में जगह दे। ऐसे राजा कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ठीक है। तो भक्ति मार्ग ऐसा है कि वो करने से ऐसा नहीं है कि अरे मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा जो वेदाध्ययन से मिलता है, अरे मुझे वो तपस्या का फल नहीं मिलेगा, दान का पुण्य नहीं मिलेगा, या फिलोसॉफिकल जो ज्ञान है दार्शनिक वो नहीं मिलेगा, या सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले आनंद नहीं मिलेंगे। तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, ये सब कुछ आपको भक्ति मार्ग में अपने आप प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपके पास 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 70 रुपए भी है, सब कुछ है आपके पास। तो वैसा ही है यहाँ पर कि हमने अगर भक्ति मार्ग का अवलंबन कर लिया तो इन सारी चीजों से जो कोई फल मिलने हैं वो हमें वैसे ही मिल जाते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत, ये ऊपर के शब्द दिखते ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत में जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि विभिन्न आश्रम होते हैं, तो वो आश्रमों के भी पार हो जाता है। कौन से आश्रम है? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये क्यों व्यवस्थित किए गए हैं, क्यों इनका विभाग किया गया है? जिससे व्यक्ति जो है वो अध्यात्म के मार्ग को अपना सके। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में ये चारों आश्रमों के वे स्वयं ही निगड़ित हो जाते हैं। उनसे जो प्राप्त होना है वो फल अपने आप ही, जैसे ही भक्ति में आ जाते हैं अर्थात कृष्ण भावनामृत में आते हैं, वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भक्तों के संगति की आवश्यकता है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। तो अभी हम ये भगवत गीता के एकदम सार यानी उसका सत्व जो है वो हमको प्राप्त हो रहा है 7 से लेकर 12वें अध्याय तक। क्यों? क्योंकि ये भक्ति योग प्रमुख अध्याय है, इनमें पूर्णतः भक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये भगवत गीता के सार रूप है। पहले 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। तो आप लोग पूछोगे, अगर ये 6 अध्याय ही सार है तो फिर ये जो कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में हमको क्यों पढ़ना है? लेकिन ये पूरक है तत्व। हाँ,
कर्मयोग और ज्ञान योग ये पूरक तत्व बनते हैं भक्ति मार्ग में आने के लिए। और इसलिए जैसे हम एक मूल्यवान अंगूठी या कोई मूल्यवान गहना जो है वो कैसे रखते हैं, एक बॉक्स रहता है, उसको नीचे सपोर्ट है, ऊपर से ढक्कन है, और उसके बीच में हम वो मूल्यवान चीज रखते हैं, है ना। तो वैसे ही ये भक्ति योग को रखा गया है भगवत गीता में। या हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारा ब्रेन है, वो ब्रेन को कैसे सुरक्षित रखा है, आवरण देकर के सुरक्षित रखा है, अन्यथा वो तो बहुत नाजुक होता है। तो वैसे ही भक्ति योग जो है वो अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए उसको ढक करके रखा है कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। हम्म तो भक्तों की संगति इसीलिए आवश्यक है। भक्तों की संगति के बिना हम ये रास्ता पार नहीं कर सकते। तो जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो जैसे प्रभुपाद जी विदेश गए थे, कहाँ उनको भगवत गीता का नाम भी नहीं सुना था, कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, तो श्रद्धा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन भक्त की महिमा ऐसी है कि वो अभक्तों के भी हृदय में भगवत प्रेम उजागर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है, भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। मनोधर्मी यानी क्या, वो कुछ ना कुछ उसमें मनगढ़ंत बातें रच देते हैं। जैसे कोई पॉलिटिशियन अगर उसको भाष्य करेगा तो उसमें अपने पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं घुसा ही देगा। कोई प्लेयर, स्पोर्ट्समैन अगर उस पर भाष्य करेगा तो अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें मनगढ़ंत बातें रख ही देगा। लेकिन जो भक्त है, भक्त ने जो भाष्य किया हुआ है, जैसे भगवत गीता यथारूप है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि भगवत गीता यथारूप पढ़िए अगर भगवत प्राप्ति की ओर जाना है तो, क्योंकि उसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो कृष्ण ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हाँ, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था, ये सब उसमें नहीं है। जैसा भगवान कृष्ण ने बोला और जैसा अर्जुन ने समझा, उसी भाव को भगवत गीता यथारूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको मनोधर्मियों से नहीं, भक्त से समझना चाहिए। फिर अर्जुन के हम देख रहे हैं सारांश अभी 8वें अध्याय का। तो अर्जुन के 8 सवाल है ना। तो किम ब्रह्म से चालू करके उन्होंने किम अध्यात्म, ये सारे प्रश्न पूछे थे 8। और फिर भगवान ने मृत्यु के समय भगवान को याद करने की महिमा की बातें बताई थी, कि किस प्रकार निस्संदेह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, मुझे ही स्मरण करता है, मेरा ही स्मरण करता है। ये नहीं कि हाँ पार्टली भगवान का स्मरण किया और पार्टली तो इधर चले हैं कि अरे मैंने वो विल बनाई थी उसके अनुसार सब बंटवारा कर लेना, ये नहीं। माम एव, है ना, केवल मेरा जो स्मरण करते हुए मृत्यु को याद के समय मुझे याद करता है तो वो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है। और फिर उसके आगे का भी स्टेज बताया था, यम यम वापि स्मरण भवन। और फिर तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रहलाद महाराज का उदाहरण है ना। तो 5, 6, 7, 8 ये सारे इस ओर जाने वाले श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च, हाँ, मेरा स्मरण करते हुए अपने नियत कर्तव्य करो। फिर योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। ये सारे श्लोक हमने इधर नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। फिर शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, तो वहां पर बताया है कि किस प्रकार से ये दुखालयम अशाश्वतम है। तो केवल भक्त ही इसको पार कर सकता है, अन्यथा नहीं। फिर भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया। तो भौतिक दुनिया कैसे, ब्रह्मा जी का दिन हुआ तो प्रकट होता है और ब्रह्मा जी की रात हुई तो वो विलुप्त हो जाता है। लेकिन इससे परा जो आध्यात्मिक जगत है, जो परा शक्ति है, भगवान की परा प्रकृति है, वहां पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वो हमेशा अविनाशी स्वरूप में रहती है, व्यक्त और अव्यक्त ऐसे उसका स्वरूप नहीं है। फिर कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व।
अत्येति तत्सर्वम विदित्वाम, यानी क्या कि जो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, पुण्य, ये सारे चीजों से जो फल मिलना है वो भक्ति से अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। माफ करिएगा, आज मैं जरा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, मैं आज जरा वीडियो भी ऑन नहीं कर सकी और थोड़ी आवाज भी हरे थोड़ी कृष्ण। है। माता जी आपकी हरे तबीयत का कृष्णा माता जी। ध्यान रखें। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रणाम माता हरे जी, कृष्ण माता दंडवत जी। प्रणाम। माता जी हरे ये अपेक्षा कृष्णा। करते हैं कल आपकी तबीयत बेटर हो और हमारे सामने लाइव वीडियो पे हो। जी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अगर तबीयत ठीक नहीं रही तो किसी और को मैं रिक्वेस्ट करूंगी। आज तो उतना भी समय नहीं मिला मुझे कि मैं रिक्वेस्ट कर सकूं किसी को, तो मैंने ही ले लिया, हरे जैसे कृष्णा माता जी। जैसे तैसे ले लिया क्लास। लेकिन कल देखती हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं किसी और को रिक्वेस्ट करूंगी। तो वैसे आपको सूचना मिल जाएगी, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना मिल जाएगी आपको कि कल क्लास हरे होगा कृष्णा या नहीं। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा माता जी। तो चलिए आज का अध्याय हरे यहीं पर खत्म कृष्णा। करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय यहीं खत्म करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। होपफुली कल मिलते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आ दंडवत रहे हैं आप। प्रणाम माता जी। आप हरे मैडम आ कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए मैं यहीं पर रोकती हूँ। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी। हरे कृष्णा।